चलिए क्या पूछा है, लाभ। लाभ वही प्रतिशत में लाभ आने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 पर खरीदा जाता है। मतलब 8 रुपए की वस्तु थी, सॉरी 9 रुपए की वस्तु थी, वो कितने में खरीदा, ये मतलब है ना 8/9 पे। 9 की वस्तु कितने में खरीदी, 8 में। अगर वापस 9 पे बेचता तो 1 का लाभ होगा ना, 1/8 इंटू 100। ठीक है, अगर ऐसा ही होना चाहिए कि मान लो कि हम एक मैगी का पैकेट लेके आते हैं, उस पर 15 रुपए लिखा हुआ है, तो हम 15 रुपए लेके आते हैं। ठीक है, तो बताओ उसने 15 में खरीदा होगा क्या, नहीं, वो खरीदा गया 13 रुपए में। ठीक है, तो 15 रुपए में बेच देगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। लिखा हुआ तो 15 है, लेकिन उसने खरीदा कम में था। वही चीज है, 8 रुपए तो मूल्य था, लेकिन खरीदा कितने में, सॉरी 9 रुपए मूल्य था, खरीदा कितने में, 8 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। ठीक है, लेकिन कई बार क्या करते हैं, जैसे आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक मान लेते हैं 30 रुपए की है। ठीक है, जिसकी MRP 30 रुपए है, तो हम तो दुकानदार के पास आ जाते हैं तो 30 से ज़्यादा नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं 30 का 29 ही दे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 30 देते हैं। लेकिन आप एक अच्छे से होटल में जाते हो, इसमें मस्त AC है, अच्छा सा सोफ़ा लगा रखा है, म्यूज़िक चल रहा है, और बाहर वहाँ गिटार सिंगर गाना गा रहा है, और वहाँ जाके ये लोग हैं ना, तो 30 की नहीं देगा वो देगा 40 रुपए के। ठीक है, कॉफ़ी जो मिलती है ना, या जो आप पियोगे यहाँ 20-30 रुपए की, वहाँ 150-200 रुपए की मिलती है। क्यों, जो अदर चार्जेस वो इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई 30 रुपए की है, लेकिन हम जो आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, AC में भी नहीं पड़ रही है आपको, तो आप बाहर धूप में पीते रहते हैं। ठीक है, तो उसके चार्जेस आपको लग के 30 की जगह हम कितने की दे रहे हैं, 40 की हम बता के ले रहे हैं वैसे आपसे। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये 9 रुपए की वस्तु कितने में खरीदी, 8 रुपए में। अब इसने क्या किया, उसकी कीमत को 12% ज़्यादा पर बेचता। वो बोल रहा है कि मैं आपसे 12% ही ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, वस्तु का जो मूल्य था, वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 9 रुपए। मैंने इसको खरीदा कितने में, 8 में। अगर मैं इसको 9 में ही बेच दूं तो 1 रुपए का लाभ होगा ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसको बेच रहा है उसकी कीमत से। कौन सी कीमत से, जिससे खरीदी नहीं, उसकी कीमत। कीमत तो कितनी है, 9 से। 9 से कितने रुपए ज्यादा में, 12% ज्यादा। तो सर 9 का 12% निकालूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैंने क्या कर दिया, 900 और 800। ठीक है, अब मैं इसको बेच रहा हूँ ना, तो इसको 900 पे नहीं बेच रहा, 900 से 12% ज्यादा। मतलब 900 का अगर मैं 12% निकालता हूँ, 1% की वैल्यू कितनी बेटा, 9, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी, 12 नाम 108। किसी को दिक्कत है कि 108 कैसे आएगा, 900 इंटू 12/100। 108 रुपये ज्यादा की कम, ज्यादा। ज्यादा है तो कितने बेचेगा, 1008 रुपए में। कितने में, 1008 रुपए में। अब ग्राहक के हिसाब से आप कितने रुपए ज्यादा ले रहे हो, 108। लेकिन अंदरूनी कहानी तो आपको पता है ना कि लाभ 108 का नहीं, कितने का हो रहा है, 208 का। वही बताया ना मैंने कि वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल 30 की है, लेकिन आप कितने दे के आ रहे हो, 40। आप सोच रहे कि 10 रुपए तो ज्यादा दे रहा है, क्या है, अरे उसके घर में 25 की पड़ी थी ना, ये वो भी तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज है कि बेच कितने में रहे, 1008 में। ठीक है, और खरीदा कितने में था, 800 में। अगर 900 पे लेता तो प्रॉफिट 1200 को हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 900 पे थोड़ी खरीदा था, खरीदा कितने में था, 800 पे। तो एक्चुअल जो वाला जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 208 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा, 208 बटे 800 इंटू 100। 20 से 20 काटने स्टार्ट करें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4, 8 6 48। आंसर कितना आ गया बेटा, 36%, 45।
हो गया। अगला क्वेश्चन करें, कर लिया बेटा अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी एज इट इज ही है, बस संख्या ही चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। कि राम ने किसी वस्तु को उसकी कीमत से 7/6 पर खरीदा, ठीक है, मतलब उसकी कीमत कितनी थी 7 रुपए, खरीदा कितने रुपए में 6 रुपए में, खरीदा उसको कितने में 6 में, उसकी कीमत कितनी थी 7 रुपए की, और वो उसकी कीमत से कितने परसेंट ज्यादा 24% ज्यादा, तो इधर डबल जीरो इधर भी डबल जीरो, 24% ज्यादा में इसको बेच देता है। तो किसका 24%? 700 का। तो 700 का क्या निकालते हैं अपन 24%, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, कितने रुपए ज्यादा 168 रुपए ज्यादा। तो कितने बचेगा बेटा ये 868 में, 700 प्लस 168 कितना हो गया 868। बताओ लाभ कितने का होगा 268, क्योंकि खरीदा तो उसमें था, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 268 का, और प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे क्या 268 बटे 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, मिश्र भिन्न में आ रहा है, देखते हैं इधर कितना आ रहा है 33, इधर 26, इधर 42, इधर 44, कहाँ में से खत्म है। 6 का पारा बोलो कि 26 आ जाए, 6 चौक 24, ये 2 ऑप्शन तो गए क्योंकि 4 इनों में है, 6 चौक 24, बचा कितना 2। 6 का पारा बोलो कि 28 आ जाए, 6 चौक 24, 4 बढ़ जाएगा, तो आगे ये भी गया, आंसर कितना हो गया ऑप्शन डी। बाकी आप पूरा निकाल लेना निकालना चाहो तो। उसकी कीमत के 6/7 में खरीदा, कीमत कितनी थी 7, खरीदा कितने में 6 में, खरीदा 6 में, कीमत कितनी थी 7, आगे परसेंट निकालना है तो डबल जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको उसकी कीमत से कितने परसेंट ज़्यादा 24%, कीमत कितनी है 700, 700 से 24% ज़्यादा कितना हो गया 168, 168 ज़्यादा है तो प्लस है, 168 ज़्यादा में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, इसमें 168 जोड़ा तो कितना हो गया 868, खरीदा कितने में था 600 में, बेचा कितने में 868 में, लाभ कितने को हो गया 268 बटा क्रय मूल्य इंटू 100। डन है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? ये 2 टाइप है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा रेशो वाला क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन है रेशो वाले हैं, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करवाना है। थोड़ा बहुत रेशो होना चाहिए उसके लिए। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन। ए ने एक घड़ी बी को 5% के लाभ पर बेची, बी ने फिर कितने को सी को कितने के लाभ पर, और सी ने कितने रुपए दिए 91, ठीक है। ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अगर इसने 100 में खरीदा, बी को बेचा कितने में 105 में,
इसने 100 में खरीदा, बी को बेचा कितने में, 105 में, तो बी ने कितने में खरीदा, 105 में, 105 में खरीदा ना। अब क्या बोल रहा है, बी जो है ना उसको कितने % के लाभ पर बेचता है, 4% के लाभ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी किसको बेच रहा है, सी को, कितने के लाभ पर, 4%। अगर बी ने 100 में खरीदा होगा तो सी ने कितने में खरीदा, 104। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, ए बेच रहा है बी को कितने पे, 5% के लाभ पर 105 में, 100 में खरीदा 105 में बेचा, और बी जो बेच रहा है कितने के लाभ पर, 4% के लाभ पर। अगर इसने 100 में खरीदा तो बेचा कितने में, 104 में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब दिक्कत यह है यहाँ बी कितना है, यहाँ कितना है, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, बाकी मैं 4% निकाल के जोड़ सकता था, लेकिन अभी मैं रेशियो के तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, काटे इसको, काटो, 2 5 के पार्ट से काटो, इधर कितना हो गया 20, इधर कितना हो गया 21, इधर 4 के पार्ट से काटते इधर कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो इधर कितने बार जाएगा, 26 बार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। बी यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, बी को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, इसको किससे गुणा कर दो, 25 से, और इसको किससे गुणा कर दो, 21 से। इधर 25 से, इधर 21 से। ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी करेंगे भी अपन, है ना। बाकी इसका एक इजी तरीका बताऊंगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 25 गुना 50, 50 और आगे कितना लग गया 0। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको मैं गुणा नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, 21 × 25। इसको भी गुणा नहीं कर रहा, इसको भी लिख रहा हूँ मैं 21 × 25। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं 26 × 21। अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये इजी था इसलिए मैंने गुणा कर दिया, बाकी जरूरत नहीं है। बी इधर कितना है, 21 × 25, इधर भी कितना है 21 × 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बी सेम हो चुका है, तो बताओ ए, बी और सी, ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 21 × 25 और सी की वैल्यू 21 × 26 या 26 × 21। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी 91, पढ़ के बताओ क्या है। सी की वैल्यू ना बताओ, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 21 × 26, तो मैं कह सकता हूँ 21 × 26 बराबर किसके हैं 91 के। पूछा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 500 बराबर क्या। सॉल्व करना, आंसर आएगा। आंसर पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में दे रखा है, तो आपको पॉइंट्स में नहीं निकालना, सीधा देखना है 82 आएगा, 84 आएगा कि 83 आएगा। 83 पूरा आएगा कि पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन। एक सेकंड और थोड़ा सा और देख लो एक बार, मैं इसको और थोड़ा सा इजी बताना चाह रहा हूँ, एक बार देख लेना इसको। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन का यूज किया है। एक और देख लो इधर, ए, बी और सी। ठीक है, ए ने खरीदा 100 में और बी को बेच दिया 5% के लाभ पर, कितने पर 105 में। अब बी क्या कर रहा है, सी को कितने में बेच रहा है 4% के लाभ पर। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। इसने 100 में नहीं खरीदा, इसने खरीदा कितने में 105। 105 का मुझे 4% निकालना है। ठीक है, और 4% निकाल के क्या करना है, ऐड करना है। तो बताओ 105 का मैं क्या निकाल रहा हूँ 4%। ठीक है, 5 से काट दूं या गुणा कर दूं। देखो 100 को 4 से करूंगा 400, 5 को 4 से करूंगा 20, कितना हो गया 420 बटे कितना है 100, तो कितना हो गया 4.20। 4.20 के लाभ पर बेचेगा, 4.20 के लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा 109.20। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, बताओ वैल्यू किसकी दे रखी है, सी की। सी की वैल्यू कितनी है 91। 109.20 बराबर किसके हैं 91 के 100 बराबर क्या। आंसर अभी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसमें एक लाइन में आ गया, इसमें आपको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट जो बेसिक कह रहा है, और ये हो गया मेथड सेकेंड। बेटा ये 4% क्या है, लाभ। किसका लाभ है ये, बी का लाभ। तो बी के क्रय मूल्य में 4.20 ऐड कर दिया। 105 में खरीदा था, 4.20 का लाभ हुआ। सुनो बस फिर कंपेयर करना है। ये सी की वैल्यू कितनी है 91, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 109.5। 109.5 बराबर किसके हैं 91 के, और ए का पूछा है तो 100 बराबर क्या। आगे की नियम है
हो गया बेटा। अगला करें क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन इसी पे बेस है, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101। एज इट इज, जो भी क्या वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां क्या पूछा था, ए ने कितने रुपए में खरीदा, और यहाँ क्या पूछा है, लाभ या फिर हानि, वो भी रुपीस में, प्रतिशत में नहीं रुपीस में है। तो वही रेशियो के तरीके से क्वेश्चन होगा। ये वो पढ़ो, ए ने माल की कीमत बी के मुकाबले 10% सस्ता, ए रेशियो बी। ए जो है बी के मुकाबले 10% सस्ता, सस्ता कौन बेच रहा है, ए या बी, ए बेच रहा है। तो ए कितना होगा 90, और वो कितना हो गया 100। आगे सी के मुकाबले 10% महंगा, कौन, ए जो है बी के मुकाबले तो 10% महंगा सस्ता, और सी के मुकाबले 10% महंगा। तो 100 इधर कितना हो जाएगा 110। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अब बताओ, काट दो, 0 से 0, 0 से 0, दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, ए यहाँ कितना है, इधर कितना है, इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे, इधर ए की वैल्यू को इधर गुणा, इधर ए की वैल्यू को इधर गुणा। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 11, तो इधर 11 से गुणा, इधर ए की वैल्यू कितनी है 9, इधर 9 से गुणा। 11 नाम 99, 11 को 10 से करेंगे 110, इधर कितना हो गया 99, इधर कितना हो गया 90। ठीक है, बताओ ए बी और सी की अगर मैं रेशो बोलूँ तो कितना होगा, ए बी और सी, ए की वैल्यू 99, इधर भी 99, इधर भी 99, बी की वैल्यू 110, सी की वैल्यू 90। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अगर बोलता है ए 90 रुपए में खरीदा या 200 रुपए में खरीदा, तो 99 बराबर 200, ए की वैल्यू देके बी की वैल्यू देकर सी की, कुछ भी पूछ कर लेते हैं। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 91 दे रखा था सी की वैल्यू। यहाँ देखो पूछा क्या है, सी से 10 रुपए में माल खरीदने वाला माल खरीदता है तो उससे कितने का लाभ होता है। एक बी का ग्राहक है, बी का ग्राहक है, ठीक है, वो सी से खरीदता है कितने रुपए का माल, 10 रुपए का माल, तो बताओ उसको लाभ कितने का होगा। अब बताओ, मैं कोई हूँ सामान, बताओ मैं किससे सामान लेना पसंद करूंगा, सी से, सस्ता वही दे रहा 90 का, ठीक है, लेकिन मैं सी से क्यों लूंगा, क्योंकि सबसे सस्ता दे रहा है। लेकिन मैं ग्राहक तो किसका हूँ, बी का ग्राहक हूँ, तो बताओ मुझे फायदा होगा तभी तो जाऊंगा। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो मैंने सामान कितने का खरीदा, 10 रुपए का। ये 10 रुपए का सामान बी से खरीदा कि सी से खरीदा, सी से खरीदे ना, ठीक है। सी सामान कितने का दे रहा है, 90 का, मेरे अकॉर्डिंग कितने का, 90 का, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 90 नहीं, कितने का, 10 रुपए का। 90 बराबर किसके है, 10 के। बताओ जब मैंने सामान खरीदा तो मुझे लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ ना, तो 20 बराबर क्या कर लेंगे, क्या 10/90 इंटू 20, 0 से 0 कितना हो गया 20/9, ऑप्शन जस्ट कंपैरिजन है, रेशियो निकालो और कंपेयर। ये मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ बेटा, एक एक नियम ढंग से लगाना सीख जाओ, अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी।
हो गया, ठीक है। रेशो निकालना है, ABC का रेशो आ जाएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछो उससे कंपेयर कर देंगे अपन, ठीक है। बाकी ABC की वैल्यू कुछ वैल्यू पूछना है तो अपन कर लेंगे। यहाँ लाभ हानि था, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ना। अब 102 से लेकर 106 तक ये 4 क्वेश्चन है और शायद मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन हो पाएंगे, हो सकता है 2 ही क्वेश्चन हो पाए। कोशिश करूँगा कि चारों करवा दूँ, फिर मंडे से नई क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के बताओ कि ऐसा क्वेश्चन कर रखे क्या हमने। हाँ कर रहे हैं तो फिर छोड़ दो। 1 रुपए में कितने की दर से खरीदा? 36 की दर से। तो 44% का लाभ प्राप्त करना है तो 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे? एक चीज बताओ मुझे, 1 रुपए में 36 खरीदा, अब इसको लाभ चाहिए, 36 से ज्यादा बेचेगा कि कम? ज्यादा बेचेगा तो हानि हो जाएगी बेटा। 1 रुपए के मैंने 36 खरीदे, अब मैं 40 बेच दूंगा तो लाभ होगा क्या? नहीं। 36 से खरीदे 40 कहाँ से बेचूंगा? ठीक है, लाभ कब होगा तो क्या करूंगा? बेचूंगा 36 से कम। 36 से कम सारे ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है क्या? है। आपकी शीट देखना, क्वेश्चन नंबर 76 इधर ही इस साइड ही दिख जाएगा आपको, पेज पलटने की जरूरत नहीं है, इस साइड ही दिख जाएगा। पढ़ो क्या बोल रहा है। 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 2। और 1 रुपए में कितनी बेची? 5। तो क्या हुआ? लाभ या हानि? 1 रुपए में कितनी खरीदी? 36। 1 रुपए में कितनी बेची? मान लो 25। तो लाभ कितने का हुआ? 44 का। इस बार क्या दे दिया? 44 का लाभ दे दिया और पूछ क्या लिया कि कितनी उसने बेची। अब तक तो क्या था कि जितनी खरीदी थी और जितनी बेची थी वो देता था और पूछता क्या था? लाभ या हानि का प्रतिशत। इस बार लाभ हानि का प्रतिशत दे दिया, खरीदी दे दिया, तो पूछा क्या है? बेचेगा कितनी। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, ठीक है। अगर वो वाला क्वेश्चन होता तो हमें पता है रुपए बराबर है तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य करके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप ये रहा, 2 ऐसे हैं और 2 थोड़ा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। इस कैलकुलेशन इजी बचने के लिए मैं इस 1 रुपए को 100 रुपए बोल रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस 1 रुपए को क्या बोल रहे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए में कितनी? 36 खरीदी, ठीक है। मुझे लाभ कितने का चाहिए? 44 का, ठीक है। 44 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा? 144 में। सिंपल सी बात है, 44 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा? 144 में। कितनी वस्तु? 36 सारी की सारी बेच दूंगा ना भाई। 100 रुपए में 36 खरीदी, मुझे 44 का लाभ चाहिए, 44% का, तो 144 में बेचूंगा। कितनी? सारी की सारी बेच दूंगा ना, तभी तो 44 का लाभ मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए में मैंने खरीदी कितनी वस्तु? 36 वस्तु, ये मैंने खरीद ली। अगर मुझे 44 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा? 144 रुपए में। कितनी वस्तु? वही 36 वस्तु, ये बेचूंगा ना, ये विक्रय मूल्य। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? 44% का लाभ चाहिए और 44 का हानि चाहिए थी तो माइनस कर देती। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो बताइए 36 वस्तु कितने में बेचूंगा मैं? 144 में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या है? 44 का लाभ प्राप्त करने के लिए 144 में नहीं, कितने रुपए में? 100 रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे ये बताओ, ठीक है। 36 वस्तु तो 144 की बेचूंगा मैं, लेकिन मुझे 36 वस्तु नहीं बेचनी, मुझे बेचनी है कि 100 रुपए में कितनी बेचूं, क्योंकि 36 वस्तु तो कितनी कह रही है? 144 की। मुझे बेचनी कितने रुपए की है? 100 रुपए में कितनी वस्तु बेचूंगा? लगा दो एक नियम, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको मल्टीप्लाई में 36 बटा 144 इंटू 100। 12 से काट दो, 12 तिया 36, ये 12 का स्क्वायर होता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटा, कितना आंसर आ गया? 25 वस्तु। है किसी को दिक्कत? ठीक है। 100 रुपए की वस्तु 36 रुपए में खरीदी, ठीक है। 44 का लाभ हुआ तो किसमें बेचूंगा? 144 रुपए में कितनी वस्तु? 36 वस्तु। लेकिन बोल रहा है कि भाई 144 नहीं, मुझे तो कितनी बेचनी है? 100। तो 100 रुपए में कितनी बेचेगा? इसको ऊपर इसको नीचे इसको मल्टीप्लाई में।
हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। 100 रुपये में 36 खरीदा, 44 का लाभ चाहिए तो 144 में कितने खरीदेगा, 36, और बेचना कितने के रुपए की है, 100 रुपये की, तो 100 में कितने बेचेगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ 1 रुपये की जगह 2 रुपये होता तो 200 कर देते, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एज इट इज है, ये आपको करना है, देखते कर लोगे क्या। अगर ये 28 से 1/3 की जगह केवल 28 होता तो शायद कर लेते ना, ठीक है। अब ये 28 से 1/3 है, तो आप इसको 128 से 1/3 करके कर सकते हो, एक तो, ठीक है। एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 28 से 1/3 को सॉल्व करो, कितना होगा, कितना, 85/3, परसेंट का चिन्ह हटा, नीचे लगा 100, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 17/60। इस बार क्रय मूल्य कितना है, 60, और लाभ कितने का हुआ, 17 का। तो इस बार मैं 1 रुपये में नहीं खरीदा, कितने रुपये में खरीद रहा हूँ, 60। वहाँ क्रय मूल्य 1 की जगह 100 मान लिया था ना, इस बार मैं कितना मान रहा हूँ, 60, क्योंकि इधर भी 1 रुपये है, इधर भी 1 रुपये है, तो इस 1 को मैं क्या बोलूंगा, 60। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो बताओ 1 रुपये की जगह कितने रुपए में, 60 रुपये में। 60 रुपये में खरीद कितनी रहा है, 154 खरीद रहा है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य। ये तो क्या है, क्रय मूल्य। मुझे 28 से 1/3 का लाभ चाहिए, मतलब 60 रुपये में कितने का लाभ चाहिए, 17 रुपये का। बताओ बेचूंगा कितने में, 77। 77 रुपये में कितनी वस्तु बेचूंगा, यही बेचूंगा 154। 77 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा हूँ, 154 वस्तु। और बोल क्या रहा है ये कि नहीं मुझे तो कितने रुपए में चाहिए, 1 रुपये, और 1 रुपये को मैंने क्या माना हुआ आपको भी, 60। तो 60 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। गौर से देखोगे तो डबल दिखेगा आपको, दिख रहा डबल, तो इसका भी क्या कर दो, डबल कर दो। आंसर कितना आ जाएगा, 120 वस्तु। खत्म क्वेश्चन। क्या करना है बेटा, यहाँ क्रय मूल्य आप अपने हिसाब से लेंगे। क्रय मूल्य यहाँ मैंने क्या लिया था, 100, क्योंकि 100% मानते, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो मैंने 1 को 100 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि क्रय मूल्य 100 मानूंगा ना तो ये दिक्कत कर देगा। केवल 28 होता तो फिर 128 हो जाता ना। अब क्रय मूल्य 100 मानूंगा तो दिक्कत आएगी, तो मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व किया तो पता लगा क्रय मूल्य 1 नहीं, क्या मान लो, 60 मान लो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 1 रुपये की जगह क्या कर दो, 60 रुपये में कितनी खरीदी, 154। लाभ कितने का हुआ, 17 का। तो बेचेंगे कितने में, 77 में कितनी, 154। बोल रहा है कि कितने में बेचो, 1 को मैंने क्या बोल रखा है, 60, तो 60 रुपये में कितनी बेचेगा, ठीक है। बस 1 रुपये की जगह 60 मान के किया है क्वेश्चन। बाकी आप 128 से 3/4, 1/4 से 1/3 से भी कर सकते हो, है ना। 128 से 1/3 बराबर 154 के 100 बराबर क्या, उससे भी हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, डाउट ये आना चाहिए कि सर जरूरी है क्या दोनों जगह सेम ही हो। यहाँ 1 रुपये था, 1 रुपये था पहले वाले में, 1 अगर यहाँ 10 होता तो भी मैं 60 मान के क्वेश्चन करता। दिक्कत क्या होगी सर, अगर यहाँ दे रखा है 50 और यहाँ दे रखा है 300 या यहाँ दे रखा है 60, फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए अगला क्वेश्चन कर दूँ, इतना भी हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा लेकिन कोशिश करेंगे अपन। कल करेंगे बेटा इन क्वेश्चंस को। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। आज का मुझे थोड़ा काम से निकलना है, लेट हो जाऊंगा निकल। ये 2 क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। यहाँ रुपए अलग अलग है,
360 में खरीदी 198 में, यहाँ 144 में खरीदी 108 में बेची। रुपए अलग अलग है तो थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे किया जाएगा। रुपए सेम होता तो कर लेते, रुपए अलग अलग है तो कैसे करेंगे, है ना। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना।